हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। सो व्हाट इज रूट प्रेशर बेटा? सो एक्चुअली रूट प्रेशर बेटा यानी फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज द प्लांट, this is the plant, okay, and here it is the root cell, here it is the root cell beta. Now here this is the root cell and this is the soil. So we all know that beta the water enter into the root xylem. water कहाँ enter होगा? root xylem में enter होगा. So beta from the soil the water enter into root xylem, और जितना बेटा वाटर रूट xylem में एंटर होगा इट क्रिएट द प्रेशर एंड सच प्रेशर इज नोन एज द रूट प्रेशर। बेटा ये प्रेशर को क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। सिंपली बेटा जब पानी सॉइल में से कहाँ जाएगा बेटा? रूट सेल में जाएगा, तो वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ, वो जो ऊपर की तरफ बेटा प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज द रूट प्रेशर। बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। एंड दिस प्रेशर इज इनफ टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, एंड इट इज इनफ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यानी बेटा बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हमको पानी वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल। इट इज नॉट ट्रांसपोर्ट द वाटर एट द हाइट, मीन्स अगर यहां तक मुझे अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो रूट प्रेशर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। रूट प्रेशर इज ओनली अप टू द लिमिटेड हाइट ऑफ द प्लांट, ओके। सो इट इज नॉट enough to transport water at height पे बेटा वो पानी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ओके। नाउ बेटा एक्चुअली रूट प्रेशर अगर मुझे बेटा एक्सपेरिमेंटली देखना है तो क्या करना पड़ेगा? आप कोई भी यंग स्टेम ले लो, आप यंग स्टेम ले लो और ये यंग स्टेम को बेटा आप कट करके यंग स्टेम को आप कट कर दो ऑब्लिकली, ओके। एंड अब देखो बेटा अर्ली मॉर्निंग अब देखो यहां पर वाटर के ड्रॉप, वाटर यहां आ जाएगा बेटा, तो दैट इज नोन एज द रूट प्रेशर। ये पानी कैसे ऊपर आया बेटा? अगर स्टेम है यहां पर, ये उसका रूट है बेटा, तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो यहां आपको पानी दिखेगा। तो वैसे बेटा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कोई भी आप घर पे भी अगर आपके आसपास कोई प्लांट है तो आप बेटा ऊपर से उसको कट करना को, ऊपर से कट करने के बाद वहाँ कोई फिल्टर पेपर रख दो या फिर कोई पर्चमेंट पेपर रखो या फिर ऐसा पेपर रखो जो पानी से कलर चेंज हो, तो यहाँ ऊपर टच करोगे तो कलर चेंज होगा, उससे पता चलेगा कि पानी ऊपर आ रहा है बेटा, ओके। वन मोर थिंग, यहाँ बेटा आप ट्यूब लगा दो। यहाँ अगर आप कोई ट्यूब लगा रहे हो, यहाँ अगर बेटा आप कोई ट्यूब लगा रहे हो तो धीरे धीरे ये ट्यूब फिलअप होने लगेगा, उससे वो भी पता चलेगा हमको कि रूट प्रेशर कितना है और कितना वो प्रेशर क्रिएट करके वाटर को अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। कई बार बेटा इन अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट वेयर द ट्रांसपिरेशन इज लो, व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो, जब बेटा ट्रांसपिरेशन कम हो तब क्या होता है कि वाटर इज इवापोरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब बेटा अर्ली मॉर्निंग में ग्रास पे चलते हो, लॉन पे, तो आपको भीना लगता है,
वो ड्रॉपलेट बाद जम जाता है बेटा। तो ग्रास पे आप देखो कि अगर ग्रास है तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है बेटा, यहाँ ग्रास के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज द गटेशन। इट इज नोन एज गटेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, गटेशन बोलते हैं। अब ये हो गया बेटा रूट प्रेशर। दूसरा टर्म है बेटा ट्रांसपीरेशन पुल। तो बेटा ट्रांसपीरेशन पुल क्या बोल रहा है कि सिंपली, अब देखो बेटा कि यहां पर मैं एक प्लांट बना रहा हूं, राइट। अब यहां पर मैं बेटा एक जाइलम बना रहा हूं और लीफ तक बेटा वो जाइलम वेसल्स हैं। तो सिंपली बेटा हमने वो पढ़ा कि यहां से वाटर जो एंटर हो रहा है उसको हमने रूट प्रेशर बोला। अब ये रूट प्रेशर को बेटा कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ से इवापोरेशन होना जरूरी है, मतलब ट्रांसपीरेशन होना जरूरी है। यहाँ से बेटा ट्रांसपीरेशन होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा तो यहाँ जो बेटा वाटर होगा, यहाँ सेल होगा, यहाँ भी सेल होगा, यहाँ भी सेल होगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, लो होगा। इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, हाई होगा। तो यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा इसका लो हो जाएगा, तो यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे बेटा पूरा एक चैनल बनेगा वाटर का। ओके, तो 3 फोर्स बेटा उसमें काम करते हैं। एक है बेटा कोहेजन फोर्स, कोहेजन फोर्स जिसमें द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन एडहर टू ईच अदर्स। ओके, उसमें क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल जॉइंट ईच अदर, यानी बेटा उसमें वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। सेकंड बेटा है एडहेशन। एडहेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एडहर टू द वॉल ऑफ जाइलम। उसमें क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एडहर टू द वॉल ऑफ जाइलम। बेटा जाइलम की वॉल्स के साथ बेटा वो स्टिक हो जाएगा। एंड द थर्ड है बेटा, थर्ड क्या है बेटा, तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है बेटा कि एक्चुअली इन वाटर में लिक्विड फॉर्म में बेटा सरफेस टेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैस फॉर्म। यानी एक दूसरे के साथ चिपक के रहने का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो फोर्स होता है, वो ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा बेटा, ड्यू टू दिस 3 थिंग्स द वाटर फॉर्म द कॉलम एंड जाइलम वैसल्स। बेटा इसकी वजह से वाटर क्या करते बेटा, एक पूरा कॉलम बनाते हैं, और पानी का बेटा यहाँ पर एक पूरा कॉलम बनेगा और वो वहाँ से एब्जॉर्ब होगा। सिंपली बेटा आप सोचो कि आपके अंडरग्राउंड टैंक है, उसमें आप पानी का पाइप डाल दो, उसको एक बार सक करो, यानी ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट हुआ, पानी आता ही रहेगा। जितना वेसल्स का डायमीटर कम उतना कैपिलरी एक्शन ज़्यादा। सो एज द डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल is small, the capillary action is more। यानी बेटा जितना डायमीटर कम उतना पानी ज़्यादा आएगा, फोर्स से आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन पुल। यानी बेटा अगर ट्रांसपिरेशन पुल करना है तो रूट प्रेशर होना जरूरी है। ओके, ट्रांसपिरेशन पुल करना है तो रूट प्रेशर होना जरूरी है, क्योंकि अगर सोचो कि पानी टंकी में है ही नहीं और आप पाइप लेके उसको शक करो, आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी बेटा ट्रांसपिरेशन के लिए रूट प्रेशर जरूरी है, पर अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा तो रूट प्रेशर तो होगा ही, पर सर्टेन डिस्टेंस तक होगा, उससे आगे होगा नहीं। यानी अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा बेटा फिर भी रूट प्रेशर होगा, पर अगर रूट प्रेशर नहीं है बेटा तो ट्रांसपिरेशन पुल कभी होगा नहीं बेटा। अब एक और बेटा एक डायग्राम है आपकी टेक्स्ट बुक में, डायग्राम है बेटा लीफ का। क्या लीफ के ऊपर आपको हम सबको पता है बेटा यहाँ स्टोमेटा होता है, यहाँ सब जगह क्या है बेटा, स्टोमेटा है।
राइट। फिर यहाँ बेटा एक जाइलम है और फ्लोएम है, ये ऊपर की तरफ जाइलम है, नीचे की तरफ फ्लोएम है, यहाँ ऊपर बेटा पहली स्लेड सेल है, कि ये स्टोमेटा है। मतलब बेटा मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि स्टोमेटा में से अगर पानी ट्रांसपिरेशन फॉर्म में बाहर जा रहा है तो वो पानी कहाँ से आएगा? तो बेटा पानी आएगा यहाँ से, सेल में से। सेल में पानी कहाँ से जाएगा? जाइलम में से। जाइलम में पानी कहाँ से आएगा बेटा? तो रूट में से। यानी ऐसे पूरा चैनल बनता है, रूट में से जाइलम में गया, वो जाइलम में से पहली स्लेट सेल में जाएगा, पहली स्लेट सेल में से स्टोमेटा में होके पानी बाहर निकलेगा बेटा। तो ऐसे पूरा एक चैनल बनता है कि वाटर जब यहाँ से रिमूव होता है बेटा तो वो पूरा कॉलम बना के पानी को बाहर डालता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट प्रेशर एंड द ट्रांसपिरेशन पूल बेटा। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।